आसमान से पानी टप टप बरस रहा था। राम चिड़िया की सास को चटखारे लगाने की बहुत आदत थी। माँ जी, बाहर जोरों की बारिश बरस रही है और ऐसी बारिश में आप कहाँ जा रही? मैं किसान के खेत से लाल मिर्ची लेने जा रही हूँ। आज मेरा लाल मिर्ची वाले पकोड़े खाने को बहुत दिल कर रहा है। माँ जी, कुछ तो ख्याल करें। देखें, बाहर बारिश हो रही है। हम दाना खाकर ही पेट भर लेती हैं। अगर आप खराब मौसम में फंस गई तो क्या होगा? बहू, तुम नहीं चाहती कि मैं कोई अच्छा खाऊं। मैं जब भी अपनी पसंद का भोजन खाने की बात करती हूँ तुम जलने लगती हो। जैसे आपकी मर्जी माँ जी। रानू चिड़िया की सास अपनी झोली बगल में डालती है और किसान के खेत की तरफ उड़ जाती है। अभी रानू चिड़िया की सास किसान के खेत में पहुंची ही थी कि बारिश के साथ साथ आसमान से ओले गिरने लगते हैं। मर गई, ये पत्थर कौन मार रहा है? अरे, ये तो आसमान से ओले गिरने लगे। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? किसान के खेत में एक पेड़ पर एक घोंसला था। रानू चिड़िया की सास वहां जाती है। घोंसले में एक तोता बैठा हुआ था। माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बेटा तोते, मेरा आज लाल मिर्ची वाले पकोड़े खाने को दिल कर रहा था। मैं किसान के खेत में लाल मिर्ची लेने आई थी कि तेज बारिश के साथ ओले गिरने लगे। मैं आश्रय लेने आई हूँ। बेटा, मुझे थोड़ी देर अपने घोंसले में बैठ लेने दे। माँ जी, ऐसे मौसम में तो कोई ज़रूरी काम से भी घर से ना निकले और आप पकोड़े खा रही हैं। फिर तोता अपने घोंसले से बाहर निकल जाता है। ले माँ जी, मैं वहाँ बैठ जाता हूँ और आप मेरे घोंसले में बैठ जाएं। रानू चिड़िया की सास तोते के घोंसले में बैठ जाती है। तोता बेचारा ठंड से कांप रहा था। गुड़िया बेटी, मैंने आपकी दादू को घर से बाहर जाने से मना भी किया था, लेकिन आपकी दादू ने मेरी एक ना सुनी। ना जाने अब वो किस हाल में होगी। मम्मा देखें, बाहर ओले गिर रहे हैं। अगर एक भी ओला दादू के सर पर लग गया तो दादू को पकोड़े खाने का स्वाद आ जाएगा। बेटी, मैं आपकी दादू को देखने जा रही हूँ, आप घर में ही रहना। फिर रानू चिड़िया अपनी सास के पीछे घर से निकलती है। जिस पेड़ पर तोते का घोंसला था उस पेड़ की एक शाख टूट जाती है और सीधी आकर तोते के घोंसले पर गिरती है। रानू चिड़िया की सास घोंसले में बैठी हुई थी। घोंसला टूटकर नीचे गिरता है और सास जी भी घोंसले के साथ ही जमीन पर गिर जाती है। तोते, तोते बेटा, मुझे बचाओ। तोता भागकर चिड़िया की सास के पास जाता है। माँ जी, ये क्या हुआ? आपके तो पंख पर चोट आई है। रुके, मैं अभी डॉक्टर बुलबुल को लेकर आ। तोता जंगल की तरफ भागता है। रास्ते में तोते को रानू चिड़िया मिल जाती है। रानू चिड़िया, तुम्हारी सास किसान के खेत में पेड़ के नीचे घायल पड़ी है। ये सुनकर रानू चिड़िया डर जाती है। क्या क्या हुआ तोते भैया मेरी सास को? उसका पंख घायल है। वो मेरे घोंसले में बैठी थी कि पेड़ टूट गया। रानू, आ वहाँ जाए और मैं बुलबुल डॉक्टर को लेने जा रहा हूँ। रानू चिड़िया जल्दी से किसान के खेत की तरफ उड़ती है। किसान बारिश में छाता लिए अपने खेत की तरफ आता है। अरे बुढ़ी चिड़िया, यहाँ कैसे आ गई? बेचारी बेहोश पड़ी है, मैं इसे घर ले जाता हूँ। किसान रानू चिड़िया की सास को उठाकर अपने साथ घर ले जाता है और घर जाकर उसकी मरहम पट्टी करता है। भाग्यवान, क्या चिड़िया जिंदा है? हाँ पति जी, ये बूढ़ी चिड़िया चोट आने से बेहोश हो गई है। थोड़ी देर बाद इसे होश आ जाएगा। मैंने पानी पिला दिया है। बुलबुल बुलबुल, जल्दी चले, रानू चिड़िया की सास के पंख पर चोट आ गई है, उसे बचाना होगा। रुको तोते, मैं अपना दवा वाला बॉक्स उठा लूं। बुलबुल अपना दवा वाला बॉक्स उठाती है और तोते के साथ उड़ती है। घोंसला भी टूटा पड़ा है, पेड़ की डाल भी टूटी हुई है, लेकिन मेरी सास कहाँ चली गई? चिड़िया अपनी सास को वहाँ ना देखकर परेशान हो जाती है। तोता बुलबुल डॉक्टर को लेकर पहुँच जाता है। तोते भैया,
मेरी सास कहाँ चली गई? कहीं कहीं कोई शिकारी तो मेरी सास को उठा कर नहीं ले गया? मैं तो उसे यहाँ ही छोड़ कर गया था। चलो, हमें किसान के घर जाना चाहिए। फिर वह सब किसान के घर चले जाते हैं। राम चिड़िया की सास की पकोड़े खाने की जिद ने सबको मुश्किल में डाल दिया था। चिड़िया, तोता और बुलबुल तेज बारिश में उड़ते हुए किसान के घर जाते हैं। कमरे में राम चिड़िया की सास घायल पड़ी थी, जिसे देखकर चिड़िया को हौसला मिलता है। मैंने इसे पानी पिलाया है, लेकिन अभी तक ये होश में नहीं आई। माँ जी, मेरे पास जड़ी बूटी का रस है, जिसे पिलाने से माँ जी होश में आ जाएंगी। बुलबुल, जल्दी से मेरी सास को जड़ी बूटी का रस पिला दो। फिर बुलबुल राम चिड़िया की सास को वो रस पिला देती है और थोड़ी ही देर बाद राम चिड़िया की सास होश में आ जाती है। मैं कहाँ हूँ? माँ जी, आप स्वर्ग में आ गई हैं। देखें, हमारे लिए पकोड़े बन रहे हैं। हम यहाँ से पकोड़े खाकर ही जाएंगे। फिर वो सब हंसने लगते हैं। मैं तो सच में पकोड़े बना रही हूँ। ये ले, आप पकोड़े खाएं। माँ जी, चलो, आपकी पकोड़े खाने की इच्छा तो पूरी हो गई। पकोड़े लाओ, मुझे जल्दी से पकोड़े दे दो। फिर वो सब पकोड़े खाते हैं और किसान की पत्नी का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चले जाते हैं। गुड़िया अपनी दादू को सुरक्षित घर में देखकर बहुत खुश होती है। दादू, दादू, आप कहाँ चली गई थी? मैं स्वर्ग में पकोड़े खाने गई थी, लेकिन दोबारा कभी नहीं जाऊंगी। पहले ही बहुत मुश्किल से लौटी हूँ। फिर रानू चिड़िया, उसकी सास और गुड़िया खूब हंसती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। बेटी गुड़िया, मैं दाना लेने जा रही हूँ। आप अपनी किताब लेकर पढ़ो और मैं दरवाजे को बाहर से ताला लगा दूंगी। मम्मा, आप जब भी दाना लेने जाती हैं तो बाहर से दरवाजे को ताला क्यों लगा देती हैं? बेटी, मैं बहुत डरती हूँ कोई आपको नुकसान ना पहुँचाए, इसलिए मैं बाहर से घर को ताला लगा देती हूँ। देखने वाला यही समझेगा कि घर खाली है और जो भी दरवाजे पर ताला लगा देखेगा वो यहाँ से चला जाएगा। हर रोज़ की तरह मम्मा चिड़िया घर के दरवाजे को बाहर से ताला लगाती है और दरवाजे की चाबी अपने गले में डालकर दाना लेने चली जाती है। शरारती और लालची कौवा दूसरे पेड़ के पीछे छुपा हुआ देख रहा था। कालू कौवा जल्दी से उड़ता है और काली बिल्ली के पास पहुंच जाता है। काली बिल्ली, चिड़िया चली गई। चिड़िया दाना लेने चली गई है। चलो, जल्दी से जाकर चिड़िया के दरवाजे का ताला तोड़ो और उसकी बेटी को पकड़ लो। म्याऊ, म्याऊ। कालू कौवे, क्या तुम्हारे पास हथौड़ा है? ताला कैसे तोड़ेंगे? नहीं, मेरे पास हथौड़ा तो नहीं है। हम हथौड़ा लोहार पक्षी से ले लेते हैं। फिर काली बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती हुई कालू कौवे के साथ चलती है। काली बिल्ली और कालू कौवा लोहार पक्षी के पास पहुंच जाते हैं। लोहार चाचा, क्या आप अपना हथौड़ा थोड़ी देर के लिए हमें दे दोगे? मैं तो हथौड़े से अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें हथौड़े की क्या जरूरत पड़ गई? काली बिल्ली जल्दी से बोलती है। मियाँ। चाचा लोहार, मेरी माँ कल मेरे लिए बादाम लेकर आई थी। मैंने बादाम तोड़ने हैं। अच्छा ठीक है, 2-4 बादाम मेरे लिए भी लेकर आना। कालू, मेरा हथौड़ा शाम तक मुझे वापस जरूर कर जाना। काली बिल्ली और कालू कौवा लोहार पक्षी से हथौड़ा लेकर रानू चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं। गुड़िया घर की खिड़की में बैठी हुई थी। काली बिल्ली को देखकर गुड़िया डर जाती है। अंकल कालू कौवा, काली बिल्ली को हमारे घर की तरफ क्यों लेकर आ रहा है? ये तो हमारे घर के दरवाजे के पास पहुंच गए हैं। फिर जोर जोर की आवाज आने लगती है और कालू कौवा दरवाजे का ताला तोड़ने लगता है। मम्मा ने तो बताया था कि कालू कौवा मम्मा का दोस्त है, लेकिन कालू अंकल हमारी दुश्मन काली बिल्ली को लेकर मुझे पकड़ने आ गया। घर की पिछली दीवार में एक छोटा सा सुराख था। गुड़िया जल्दी से
उस सुराख के रास्ते घर से बाहर निकल जाती है। ताला टूट जाता है। काली बिल्ली और काला कौवा घर के अंदर आ जाते हैं। मियाऊं, मियाऊं, यहाँ तो कोई भी नहीं है। कालू, तुमने तो कहा था कि चिड़िया की बेटी घर में ही है। काली बिल्ली, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। जब रानू चिड़िया ने घर के दरवाजे को ताला लगाया तो उसकी बेटी गुड़िया घर के अंदर ही थी। अरे वो देखो, घर की पिछली दीवार में सुराख है। शायद चिड़िया की बेटी उस सुराख से भाग गई। मियाऊं, कालू, चलो हम जल्दी से घर के पीछे जाकर देखते हैं। काली बिल्ली और कालू कौवा घर के पीछे जाकर गुड़िया को ढूंढने लगते हैं, लेकिन गुड़िया तो तेजी से उड़ती हुई घने जंगल की तरफ भाग गई थी। जैसे ही गुड़िया घने जंगल में पहुंचती है, तेज बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया की समस्या और भी बढ़ गई थी, क्योंकि उसके पास बारिश से बचने के लिए कोई भी सुरक्षित जगह नहीं थी। गुड़िया एक पेड़ के डाल पर डरी हुई बैठी थी। कालू, कालू अंकल मम्मा के दोस्त नहीं है, वो धोखेबाज है, वो मक्कार है। उन्होंने धोखे से मुझे काली कपी का भोजन बनाना चाहा। मैं बताऊंगी, मैं मम्मा को बताऊंगी। थोड़ी देर बाद बारिश का पानी पेड़ से टपकने लगता है। फिर गुड़िया को सामने एक पेड़ दिखाई दिया जिसमें एक खोखर थी। गुड़िया जल्दी से उठकर उस पेड़ की खोखर में छुपकर बैठ जाती है। काली बिल्ली और कालू कौवा बारिश में भीगते हुए वापस चले जाते हैं। मियाऊं, मियाऊं, कालू, अब मैं घर जा रही हूँ। आज तो कोई फायदा नहीं हुआ, बारिश में भीगे भी और कुछ हाथ भी नहीं लगा। मियाऊं। चिंता ना करो काली बिल्ली, आज नहीं तो कल मैं तुझे चिड़िया की बेटी जरूर खिलाऊंगा। शोरबा बनाकर पीना उसका या फिर भून कर खा लेना। अपनी चोंच में दाना लिए बारिश में भीगती हुई मम्मा चिड़िया जैसे ही अपने घर के दरवाजे पर पहुंचती है तो टूटा हुआ ताला देखकर मम्मा चिड़िया की जान निकल जाती है। हाय, मैं मर गई, मेरे घर का ताला कैसे टूटा। मम्मा चिड़िया जल्दी से घर के अंदर जाती है तो घर में कोई नहीं था। मम्मा चिड़िया गुड़िया को आवाज देती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, गुड़िया बेटी, कहाँ हो आप? गुड़िया मेरी बेटी, मेरी बेटी कहाँ चली गई? कोई जालिम ताला तोड़कर मेरी बेटी को उठा कर ले गया। मैं क्यों गई? अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं कभी ताना लेने ना जाती। आखिर क्या बिगाड़ा था मेरी छोटी सी बेटी ने किसी जालिम का। मम्मा चिड़िया घर से निकलती है। पड़ोस में कौवों का घर था। मम्मा चिड़िया जल्दी से कौवों के घर की तरफ जाती है। कालू, क्या बना? क्या काली बिल्ली ने पकड़ लिया रानू चिड़िया की बेटी को? नहीं गोरी, वो छोटी सी चिड़िया बहुत तेज निकली। जैसे ही घर का ताला तोड़कर हम घर के अंदर गए तो वो छोटी सी चिड़िया घर की पिछली दीवार में एक सुराख से भाग गई। बहुत चालाक बनते हो तुम, और वो काली बिल्ली तो सबकी नानी बनती है, लेकिन एक छोटी सी चिड़िया को पकड़ ना सके तुम दोनों मिलकर भी। कौवे और कवि के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। कालू कौवा जल्दी से दरवाजा खोलता है। कवि भैया, मेरी बेटी घर में नहीं है। क्या मेरी बेटी को आपने कहीं देखा है? नहीं रानू चिड़िया, मैं तो घर में ही था। मैं सोया हुआ था, अभी उठा हूँ। रानू चिड़िया और भी परेशान हो जाती है और जल्दी से तोते के घर की तरफ जाती है। तोते भैया, मेरी गुड़िया नहीं मिल रही। क्या आपने मेरी गुड़िया को कहीं देखा है? नहीं रानू चिड़िया, मैंने आपकी बेटी गुड़िया को कहीं नहीं देखा। जब बारिश शुरू हुई तो मैं घर में ही था, मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकला। मम्मा चिड़िया अभी तोते के घर से निकली ही थी कि सामने से लोहार पक्षी आ जाता है। चिड़िया, तुम्हारा पड़ोसी कालू कौवा बहुत बुरा है। सुबह मुझसे हथौड़ा लेकर आया था, साथ में काली बिल्ली भी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि बादाम तोड़ने हैं, हथौड़ा चाहिए। मैंने दे दिया, लेकिन अभी तक मुझे वापस करने नहीं आए।
लोहार पक्षी की बात सुनकर रानू चिड़िया सोच में पड़ जाती है। काली बिल्ली और कालू कौवा हथौड़ा क्यों लेकर आए? मेरे घर का ताला भी किसी ने हथौड़े से ही तोड़ा है। इसका मतलब मेरे घर का दरवाज़ा कालू कौवे और काली बिल्ली ने ही तोड़ा है। लोहार पक्षी चिड़िया से बात करता है और आगे बढ़ता है। वो कौवों के घर की तरफ चला जाता है। रानू चिड़िया भी लोहार पक्षी के पीछे ही जाती है। कालू कौवे, मुझे सब पता चल गया है, सीधे से बता दो मेरी बेटी कहाँ है? मेरे घर का ताला तुमने ही तोड़ा है। नहीं नहीं चिड़िया, वो तो काली बिल्ली हथौड़ा मांग रही थी, हमने तुम्हारे घर का ताला तो नहीं तोड़ा। काले कौवे, लाओ जल्दी से मुझे मेरा हथौड़ा वापस दो। कितनी बारिश में भीगता हुआ मैं तुम्हारे घर आया हूँ। आइंदा अगर कोई चीज़ लेने आए तो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। लोहार पक्षी कालू कौवे से अपना हथौड़ा लेकर चला जाता है। कालू कौवे, अगर तुम्हारी वजह से मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, याद रखना। नहीं नहीं चिड़िया, शोर क्यों मचा रही हो? जब मैं पहले आई तो कालू ने कहा मैं सुबह से घोंसले में सोया हुआ हूँ। अगर ये सोया हुआ था तो लोहार चाचा के पास हथौड़ा लेने कौन गया? कौवा झूठ बोल रहा है। गोरी, मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ। मम्मा चिड़िया फिर से अपनी बेटी को ढूंढने जंगल निकल जाती है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को आवाजें दे रही थी। गुड़िया, गुड़िया बेटी, मेरी बेटी गुड़िया, आप कहाँ हो? आप कहाँ हो बेटी गुड़िया? मम्मा मम्मा मम्मा, मैं यहाँ हूँ, पेड़ की खोखर में। मम्मा जल्दी से यहाँ आए। अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर मम्मा चिड़िया की जान में जान आती है और मम्मा चिड़िया जल्दी से पेड़ की खोखर के पास जाती है। अरे बेटी, आप यहाँ छुप कर बैठी हुई हैं? गुड़िया जल्दी से पेड़ की खोखर से बाहर आकर अपनी मम्मा के गले लग जाती है। मम्मा, आप जैसे ही दाना लेने गई, कालू अंकल काली बिल्ली को साथ लेकर हमारे दरवाजे पर आए और दोनों ने मिलकर घर का ताला तोड़ दिया। मम्मा, मुझे पता चल गया था कि वो ज़रूर मुझे पकड़ने आए हैं, इसलिए मैं घर की पिछली दीवार के सुराख से भाग गई। शाबाश मेरी बेटी ने ठीक समय पर ठीक फैसला किया। अब देखना कालू कौवे को हम सब मिलकर कैसे जंगल से निकालते हैं। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को लेकर घर चली जाती है। दूसरे दिन बारिश रुक चुकी थी। मम्मा चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा करती है और कालू कौवे के करतूत बताती है। फिर जंगल के सभी पक्षी कौवे और कौवी को मार मार कर अपने जंगल से निकाल देते हैं और रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।